जो एक दरिया को खलती है मेरी तैराकी, तरीका सीख रहा है वो मुझे डुबाने का। दोस्तों आदाब, मैं तारिक आजमी। मस्जिद गंज शहीदा को लेकर के रेलवे प्रशासन ने 13 जून को एक नोटिस मस्जिद के दरवाजे पे चस्पा किया। नोटिस में कहा गया कि मस्जिद अवैध अतिक्रमण की जगह पे बनी हुई है, 20 जून तक इस जगह को खाली कर दिया जाए। 20 जून तक का जो टाइमलाइन दिया गया, इसको लेकर के इस मस्जिद की भी देखरेख वही संस्था करती है जो संस्था मस्जिद जो है ज्ञान माफी की देखरेख करती है, यानी कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी इस नोटिस के अगेंस्ट में हाईकोर्ट जाती है, हाईकोर्ट में सूट फाइल्ड हो जाता है। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हो जाती हैं, मीडियाबाजी चालू हो जाती है और हंगामा भारत ही नहीं पाकिस्तान तक चला जाता है। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी इसके ऊपर बयान जारी कर देते हैं। जरदारी के बयान का विरोध अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन ने भी किया और मुल्क के हर एक मुसलमान ने किया कि वो अपने यहाँ की मस्जिदों को संभाले, हमारे यहाँ की मस्जिदों का मसला हम देख लेंगे। ये हक भी है कहीं ना कहीं से, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर मस्जिदों के अंदर बम फूटने की खबरें तो आप भी सुनते होंगे। अब जरदारी अपने यहाँ की मस्जिद नहीं संभाल पा रहे हैं, वो हमारे यहाँ के मसाइल में बोल रहे हैं। बहरहाल था, ये नोटिस चस्पा होने के बाद 13 जून को जो नोटिस चस्पा हुई थी, 20 जून की तारीख गुजरने के पहले अंजुमन ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट पे रीट फाइल कर दिया। मगर 23 जून को मामला अचानक यू टर्न हो गया। 23 जून को दोपहर के बाद एक नोटिस अंजुमन के जवाबदेही के ठीक ऊपर चिपकाई जाती है, जिस नोटिस में यह दावा किया जाता है कि 13 जून को जारी हुई नोटिस को प्रशासनिक कारणों से तत्काल निरस्त किया जाता है। इस संबंध में आपने खबरें हमारे भी चैनल पे देखा होगा और विभिन्न चैनलों पे देखा होगा। अब आप जानना चाहते होंगे हम कुछ नया आपको क्या बताना चाह रहे हैं। हम आपको नया ये बताना चाह रहे हैं कि खबर के प्रकाशन के चंद घंटों के अंदर ही इस नोटिस को वापस वहां से उखाड़ दिया गया। रेलवे प्रशासन इस नोटिस को चिपकाने का कोई भी दावा नहीं कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अर्पित गुप्ता जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने 13 जून को नोटिस देने का दावा किया था कि उन्होंने 13 जून की नोटिस जारी किया है। बहरहाल साहब, हो सकता है रेलवे मैनुअल में अर्पित गुप्ता जी को इसका अधिकार मिला हो कि 13 जून को वो नोटिस जो उन्होंने जारी किया था वो जारी कर सकते हो, मगर जानकार ये बताते हैं कि स्टेशन सुपरिटेंडेंट इस तरीके की नोटिस नहीं जारी कर सकता है। बहरहाल साहब, ये कानूनी दांवपेच है, हम इसके ऊपर नहीं जाते हैं। अभी जो नोटिस 23 जून को चस्पा हुई, जिसके लिए वापस जो है पूरे शहर में हर एक मीडिया हाउस पे आपने खबरें देखी होंगी कि रेलवे ने बैकफुट पे अपना कदम ले लिया। इस नोटिस को चंद घंटे के अंदर अंदर ही वहां से हटा दिया जाता है, उखाड़ दिया जाता है। रेलवे का कोई भी अधिकारी कैमरे पे आकर के बयान देने को तैयार नहीं है। हाँ, दबे शब्दों में यह जरूर कहा गया है कि इस तरीके की कोई नोटिस, जो नोटिस के निरस्तीकरण की बात है, ऐसी कोई भी नोटिस रेलवे ने जारी नहीं किया है, किसी शरारती तत्व का काम है। अब रेलवे के साहब लोगों को क्या पता कि पत्रकार भी बड़े शरारती हो गए हैं। ये पत्रकार हर चीज का वीडियो बना लेते हैं। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक सज्जन नोटिस को उखाड़ रहे हैं। ये सज्जन कोई और नहीं है बल्कि रेलवे के कर्मचारी हैं। ये शरारती तत्व रेलवे तो अपने कैमरे को देख करके जो है इकट्ठा नहीं कर पाया, मगर पत्रकारों के कैमरे ने इस शरारती तत्व के कुकृत्यों का वीडियो बना लिया, जो वीडियो आप अपने सामने देख रहे हैं। और यहां तक हो गया कि पत्रकार इतने शरारती हो गए कि सिर्फ इसको उखाड़ता हुआ वीडियो नहीं बनाया, इसका पूरा इंटरव्यू भी ले डाला कि आखिर तुमने ऐसा कुकृत्य क्यों किया है। आपको यकीन नहीं है तो इसका इंटरव्यू देख लें। कौन अधिकारी क्या बोला उन्होंने? फिर नोटिस हटा दीजिए। अधिकारी कह रहे हैं फर्जी नोटिस लगाया गया था, आप फर्जी हैं। हम फर्जी क्या हैं? उन्होंने अधिकारियों के ही आदेश पर कहने पर आपने नोटिस चस्पा किया और फिर अधिकारियों के ही कहने पर आपने नोटिस हटा दिया। लेकिन फिर अधिकारी ये क्यों कह रहे हैं कि इसको फर्जी तरीके से किसी ने लगा दिया? वो कह रहा है ना। हाँ, इसके पहले भी आप ही नोटिस चस्पा करने आए थे? हाँ, मतलब 13 जून को जो नोटिस चस्पा हुआ था आप ही ने किया? हाँ, 13 जून को भी आपने किया था, आज भी आप ही ने किया था। और आपने हटाया भी आप ही ने। किसके कहने पे हटाए? अधिकारी के कहने। कौन सा, क्या नाम है अधिकारी का? अधिकारी का नाम बताइए। अधिकारी क्या कहा उन्होंने? क्या हटाने के पीछे क्या हवाला दिया, क्या बोला उन्होंने कि क्यों हटा दो इसके, उसके क्या कहा उन्होंने?
अरे हमको हटाने का आदेश मिला, हटा दिए। किसने, किस अधिकारी को दिया? ने हटाने का आदेश दिया। ये वो शख्स है, इनका नाम सुनील बताया जा रहा है, जिन्होंने किस, सबसे बताइए, इधर देखिए ना, बताइए कौन अधिकारी बोले थे? एएन ऑफिस बताए थे, एएन ऑफिस? और इन्होंने ही नोटिस को हटाया। अधिकारी ने लिखित आदेश दिया अधिकारियों फोन से। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील कुमार। और बाद क्या करते हैं, किस पद पे हैं? थिएटर पे। ट्विटर पे हैं। जो अधिकारी आदेश दिए वो किस पद पे? बताइए। चीफ नोटिस हैं, किसने चिपकाया था? हमें ने चिपकाया था, किसके कहने पे चिपकाया था? अधिकारी के कहने पर। क्या नाम था अधिकारी का? चीफ साहब, हाँ? चीफ। चीफ? चिप थे, नाम नहीं मालूम है। नाम नहीं मालूम। आज किसने कहा था चिपकाने के लिए? फोन किसको आया था? आपको आया था कि किसी को फोन आया था? मतलब वहाँ से एक आदमी आया था, वो बोला था हमको। किसका दो? फिर उखाड़ने के लिए किसने कहा? नोटिस उखाड़ने के लिए किसने कहा? उखाड़ने के लिए वापस किसने कहा? अच्छा ये बताइए कि जो अभी आए थे वो, क्या नाम था नोटिस उनका? लेकर के आए थे, अभी जो आए थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम बोलिए, क्या नाम था उनका? विनय करके नाम था, पूरा हाँ। नाम बोलिए। आप तो मुंह से बोलिए, अपने आप लगाए थे, आप बताइए। वो आपको फर्जी बताया अधिकारी। ये बताइए कि रेलवे के अधिकारी आए, क्या जा रहा है कि आप लोग उनका नाम अपने दिनेश। अपने मन से उन्होंने बताया कि ये आदमी फर्जी है, नोटिस चिपकाने वाला आदमी फर्जी है, और ये बोले कि हम रेलवे के कर्मचारी है। आप बताइए कि अब रेलवे कर्मचारी है, ये फर्जी है या नोटिस फर्जी है? हम लोग चिपका दिए थे बस। अब रेलवे के अधिकारी लोग तो इस चीज का पता नहीं कर सके कि ये शरारती तत्व कौन है, मगर हाँ पत्रकार बड़े शरारती निकल गए, उन्होंने पता कर लिया, वीडियो बना लिया, इंटरव्यू भी ले लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सुनील कुमार और जो विनय सिंह का नाम इनके द्वारा लिया जा रहा है, ये दोनों ही रेलवे के कर्मचारी हैं, क्या रेलवे इनके ऊपर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज करवाएगा? बिल्कुल नहीं करवाएगा, क्योंकि रेलवे की कहीं ना कहीं से किसी न किसी का आदेश तो जरूर रहा होगा, मगर साहब है वो अपनी बातों से मुकर सकते हैं। यू टर्न लिया तो यू टर्न लेने के लिए शर्मा भी रहे हैं। बहरहाल साहब, मस्जिद की तवारीख के बारे में कई अलग अलग दावे हैं। 1000 साल पुरानी ये मस्जिद बताई जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 1032 ईस्वी में इस मस्जिद की तामीर हुई थी। इस मस्जिद से संबंधित कुछ दस्तावेज और कुछ रिकॉर्ड हम इसके पहले भी आपको दिखा चुके हैं, एक बार फिर आपको जो है हम रिवाइज करते चलते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये 1850 के दशक की खींची हुई तस्वीर बताई जाती है। तस्वीर में पुल के सामने आपको दिखाई दे रही हुई जगह ये मस्जिद गंज शहीदा है, और इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि रेलवे का जो ओवरब्रिज है, यानी कि राजघाट पुल जिसको मालवी पुल कहा जाता है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस अंडर कंस्ट्रक्शन पुल को देख करके इस बात को कहा जा सकता है कि जब पुल का निर्माण हो रहा था उस वक्त मस्जिद मौके पे मौजूद थी, ऐसा दावा मस्जिद कमेटी का भी है। यही नहीं, हम आपको 1883-84 का एक नक्शा दिखाते चलते हैं। आप स्क्रीन पे जो नक्शा देख रहे हैं ये 1883-84 का नक्शा है। ये नक्शा अंजुमन ने हमको उपलब्ध कराया है, ऐसे में यासीन साहब ने भी उपलब्ध कराया, हमने उस चीज को ब्यौरा देखा। नक्शे में मस्जिद गंज शहीदा साफ साफ दिखाई दे रही है, और ये आप जो दूसरे कोने पे देख रहे हैं ये पलंग शहीद है। इन दोनों को लेकर के मसाइल सामने है। 1883-84 के नक्शे में मस्जिद की उपस्थिति बताई जा रही है। हमने गूगल बाबा का सहारा लिया, काशी स्टेशन का निर्माण कब हुआ है, तो गूगल बाबा ने बताया कि काशी स्टेशन का निर्माण 1887 में हुआ था। अब एक सवाल पैदा होता है कि जिसका अस्तित्व 1887 में हुआ और उसके पहले से अगर कोई अस्तित्व में है तो वो अवैध कैसे हो सकता है? ये सवाल एक गंभीर प्रश्न हो सकता है। बेशक ये जरूर है कि रेलवे की 13 जून की नोटिस ने पूरे शहर में एक ऊहापोह की स्थिति कायम कर दिया है। रेलवे के अधिकारियों को का इस संबंध में बयान आना जरूरी भी है। 23 जून को जो नोटिस लगी और उसको कुछ ही घंटों के अंदर अंदर उखाड़ वहां से दिया गया, इस नोटिस का क्या मायने था और इसको किसने लगाया, आखिर उसकी क्या मंशा थी, यह भी जग जाहिर होना चाहिए। बिल्कुल ये बात साफ होनी चाहिए कि इस तरीके की नोटिसबाजी के पीछे किसकी क्या मंशा है। शहर हमारा है, इसका अमनो सुकून हमारा है, तो हमको इसका ख्याल रखना होगा। हम अपने तमाम सुधी पाठकों से कहते हैं कि वो धैर्य रखें और सब्र का दामन ना छोड़ें। कागजी कार्रवाई जिस तरीके चल रही है, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी कई बार हमको इस चीज को लेकर के कैमरे पे आकर बता चुकी है। हाईकोर्ट में सूट फाइल्ड हो चुका है, जल्द इसकी सुनवाई होने की आशा बताई जा रही है। रेलवे की तरफ से कोई भी बयान आने के बाद
नई खबर अपडेट किया जाएगा। आपको अगर हमारी ये खबर पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने नजरिए को आप कमेंट बॉक्स में रखिए और अगर आप हमको आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाइए। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।